बेगम, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। मेरा 1 महीने का टूर है। मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। ठीक है जी। ओके। ये अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखना। ओके। ओके। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगे, तारों में झुका तेरी हवा सी बात। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जानू? ठीक हो? आज मैं घर में अकेली, आ जाओ ना। हम लोग इस्लामाबाद गए, पूरे 1 महीने के लिए गए। आ जाओ। ओके ना प्लीज। देखा जो चेहरा तेरा। कौन? कौन? हाय बेबी, अस्सलाम कैसे वालेकुम। हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ जानू, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। बहुत याद किया तुमने, बहुत मिस किया। I miss you too। सीरियसली। और सलमान बैठो यहाँ। और सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत मिस किया तुमने। बट आई मिस यू टू। इतने कहाँ गायब गए थे? तुमने कोई राब्ता नहीं किया, ना तुमने कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल की, और आज एकदम तुमने बुला दिया मुझे कि आज आ जाओ आप। ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड पूरे 1 महीने के लिए गया इस्लामाबाद। ओह थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। अब महीना पूरा इधर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। अच्छा। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, अब मैं यहीं रहूँगा इधर आपके पास, और कहीं जाऊँगा ही नहीं। और कहीं जाऊंगा नहीं? क्या मतलब? कहीं नहीं जाऊँगा मैं, सॉरी, कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत तुम्हारी मेरी खुशी का अंदाज ही नहीं लगा सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज। अच्छा। और बस सब ठीक ठाक। आप सुनो कैसे? मैं ठीक हूँ, मिस नहीं किया मुझे? बहुत ज्यादा। मैं कैसे मान लूँ? कैसे मान लूँ? बताओ। तुम्हें मेरी खुशी से अंदाजा नहीं हो रहा? मेरी आंखों में खुशी नजर आ रही है मुझे। तो फिर? मेरे चेहरे की जो है लाली ये भी बता रही है तुमने मुझे बहुत मिस किया। हाँ तो फिर? आ गया मुझे यकीन, मान लेता हूँ। बहू, ये कौन है? मैं साली से बात करता हूँ इस मामले में और देखता हूँ कि तुम्हारे लोगों का क्या फैसला हो सकता है। जाओ तुम यहाँ से। हेलो साजिद बेटा, कहाँ पे हो? पहुंच गए इस्लामाबाद? मैंने बहुत जरूरी बात तुमसे करनी थी बेटा। तुम्हारी शादी तो बड़े शौक से मैंने की थी, मगर तुम्हारी जिंदगी के मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आज जो मैंने नज़ारा देखा है, अगर मैं तुम्हें बयान करूँ तो तुम वहां जिंदा नहीं रह सको। तुम फौरन अपना काम कंप्लीट करके वापस आओ। तुम्हारी बीवी पीछे जो है वो अपने एक आशना के साथ कमरे में मैंने इसको देखा है। ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर? तुम कर क्या रहे हो? तुमसे एक अपनी वाइफ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे। लगता है मुझे तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है। तुम उसको वक्त नहीं दे रहे, तुम उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख रहे। बेटे, औरतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ उसकी माननी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा, उसकी जरूरत का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी बातें अब मैं तुम जब वापस आओगे मैं तुमसे करूँगा, ठीक है? खैर ये से अपना काम करो और वापस आओ जल्दी। बात किया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे पापा ने कॉल करके सब कुछ बता दिया। जब मैं बाहर जाता हूँ तुम मेरे पीछे से क्या काम करती हो? किसको बुला रही हो घर में? किसको बुला रही हूँ? दोस्त है मेरा। तो मैं क्या हूँ? वो दोस्त है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त है? लड़की का लड़का कभी दोस्त हुआ है? ये बात तुम खुद अपने आप से पूछो। मुझे पापा ने कॉल करके सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। हाँ तो सारी कमियां आपके अंदर है मुझे ना? पहले भी तुम पे शक था, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता था। शक था तो उसी वक्त पूछ लेना था ना, आज क्यों पूछ रहे हो? मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था, इसलिए मैंने तुमसे नहीं था पूछा। कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत तुम दे पाए हो मुझे? तुम्हें तो सिर्फ पैसों के अलावा कोई काम आता ही नहीं। लेकिन ये पैसा सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। किसके लिए कमा रहा हूँ? मैंने पैसे को क्या करना है जो आप मुझे पूरा नहीं कर पा रहे? अच्छा, इसका मतलब ये है मैं कहीं भी जाऊं तो पीछे से तुम घर में
अपने दोस्त बुलाओगी? मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। मैं आज तुम्हारे माँ बाप को कॉल करता हूँ, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ उनको बताता हूँ। हाँ तो बताओ ना, मैं भी बताऊंगी। मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए जो मेरे पीठ पीछे जो है ना घर में दोस्तों को बुलाए। हाँ तो मैं भी। साजिया ठहर ठहर, क्या क्या बात हो रही साजिया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? पापा ये मैं काम पे जाता हूँ घर, इसे सब जानता अकेले हूँ, छोड़। मेरी बात सुनो। औरतों के मसाइल जो है वो तुम नहीं समझते, तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। औरतों को अपनी जिंदगी में बसाना, अच्छी बीवी के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। ये सबक तुमने आज तक सीखना चाहिए था। मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, उसकी जरूरियात पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। तुम एक एक महीना टूर पे क्यों जाते हो? 3 दिन के लिए टूर पे जाओ, बाकी का हफ्ता अपनी वाइफ के साथ गुजारा करो। ये लॉजिकली और इस्लामी तौर पे गैर कानूनी है जो तुम काम कर रहे हो। इस बात को ये खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि मुआशरे के अंदर तुम्हारी जग हंसाई हो। बेटा तुम भी इस बात को दरगुजर करो। मैं तुम्हें और इसको गारंटी देता हूँ कि आंदा ये तुम्हारा बहुत ख्याल करेगा और तुम्हारे साथ एक अच्छा सवाल शामिल होगा। इस बात को ये खत्म कर दो, आइंदा जिंदगी इसी तरह अच्छी और खुश। लेकिन पापा इससे बोले ये जो लड़कों के साथ इसका राब्ता है ना ये तो खत्म नहीं करेंगे आइंदा में। उसको मैंने समझा दिया है। बेटा एक बात गौर से सुनो, अभी तो ये बात एक 4 दीवारी के अंदर है, ये दफन हो जाएगी। जिस दिन ये बात दीवारों से बाहर जाएगी पूरी दुनिया सुनेगी, तुम्हारे माँ बाप भी सुनेंगे, तुम्हारे बहन भाई भी सुनेंगे, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। बेहतर यही है इस बात को हम सब की अच्छाई इसी में है कि हम इस बात को ही खत्म कर दें। और ये अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने घर को किस तरह लेके चलते हो। ठीक है पापा, अगर आप बोलते हैं तो मैं इस बात को यहीं पे दफन करता हूँ। शाबाश जी पापा, मेरी तरफ से भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। शाबाश। अच्छे बहू और अच्छे बेटे की यही सादत बनी होती है तो वो मास्टर के अंदर अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा शहरी साबित करे।